नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशोर्थ अकेडमी में। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। नए टॉपिक हम आज पढ़ाने वाले हैं। नए टॉपिक आज हम लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आए हैं आप लोग को। इसे हिंदी में से क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये हमारी क्लासेस जो हैं यूपी टेट के लिए हैं, और ये 6 to 8 वाले पढ़ेंगे। ये पेपर 2 के लिए है। हमारा पेपर 2 के लिए ये क्लासें चल रही हैं 6 to 8 वालों के लिए। ये टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण जो है पेपर 2 वालों के लिए है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे कि वैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़ आए होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात का मानक समीकरण। द्विघात का मानक समीकरण आप लोग जानते होंगे। द्विघात का मानक समीकरण क्या होता है? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि a बराबर नॉट 0 होता है। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ जो है a b c r क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर है इसे हिंदी में कहते हैं क्या? ए बी सी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। तो द्विघात समीकरण हम किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। हाईएस्ट पावर 2 हो, तो हाईएस्ट पावर 2 हो द्विघात समीकरण में, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे 5x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 दिया है। अगर हम इसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करें, तो इसे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हम इस समीकरण से क्या किए? कंपेयर किए। इस समीकरण से क्या किए? कंपेयर किए। ठीक है। अब इसमें देखिए a बराबर क्या दिया है? 5 दिया है, तो ये हमारा क्या होगा? एक द्विघात समीकरण होगा।
ए बराबर जीरो तो नहीं है। ए बराबर अगर जीरो, ए बराबर क्या है जीरो, ए बराबर अगर जीरो होता तो ये ए बराबर जीरो होता तो ये क्या होता, द्विघात समीकरण नहीं होता, ठीक है। लेकिन ए बराबर ये क्या है 5 है, ठीक है। ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ए बराबर जीरो नॉट जीरो होना चाहिए, तो क्या है वो द्विघात समीकरण। तो यहाँ ए बराबर 5 है, ए बराबर जीरो था नहीं, क्या है ये द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। और देखिए, देखते हैं जैसे 6x² प्लस 5 बराबर 0 दिया है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 6x² लिख सकते हैं प्लस 0.x प्लस 5 4 लिख लीजिए, 4 बराबर 0। अब देखिए, अब इसे कंपेयर कराइए, अब इसे कराएंगे कंपेयर तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या है, ए बराबर 6 से आ गया, और ए बराबर 0 नहीं है तो ये भी क्या है, ये भी द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर 0 नहीं है तो ये भी हमारा क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए 7x² माइनस 2x बराबर 0 दिया है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसे कैसे लिख सकते हैं, 7x² माइनस 2x प्लस 0 कर लीजिए, नहीं है सी का मान तो 0 कर लीजिए, ठीक है। तो ए बराबर क्या है 7 आ गया, बी बराबर -2 और सी बराबर 0 आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ भी क्या है, ए बराबर 0 नहीं है, ए बराबर क्या है 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। एक और देखिए 0.x² दिया है प्लस 3x दिया है प्लस 5 दिया है बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 0 कंपेयर कराइए, बी बराबर क्या है 3 और सी बराबर 5 दिया है, लेकिन इसमें क्या दे दिया ए बराबर 0, जबकि क्या होना चाहिए ए बराबर नॉट 0 होना चाहिए। तो क्या है हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखेंगे, अगले स्लाइड में समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है, नहीं है। अगला देखेंगे, अगले में हम देखते हैं कि जैसे आप लोग जानते होंगे द्विघात समीकरण में बहुत पहले से पढ़े होंगे श्रीधराचार्य का नियम, तो श्रीधराचार्य का नियम आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, जानते होंगे, और श्रीधराचार्य का फार्मूला आप याद किए होंगे। लेकिन आपको आज हम बताने वाले हैं कि श्रीधराचार्य का फार्मूला आता कैसे है, श्रीधराचार्य का फार्मूला आता कैसे है, आज हम उसे बताने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, a² मानक समीकरण, bx प्लस सी बराबर 0 दिया है, ठीक है, ये दिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, आज हम लोगों को आप सब दिन याद किए हैं, आज हम बताएंगे कि श्रीधराचार्य का फार्मूला आता कैसे है। तो हम ये देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ax² बटे ए भाग दे देते हैं, ए से भाग दे देंगे दोनों साइड, समीकरण में दोनों साइड क्या करेंगे ए से भाग दे देंगे,
सी अपान ए बराबर 0/a। कोई गलती तो किए नहीं, यहाँ भी ये लिख दिए इस साइड, यहाँ भी इस साइड है, कट जाएगा तो सेम रहेगा। तो क्या यहाँ पे आप लिख लीजिए दोनों पक्षों में ए से भाग देने पर। ठीक है, भाग दे दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए से ये कट जाएगा, यक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, बी बटा ए बचा, बी बटा ए बचा और यक्स बचा, प्लस सी अपान ए। यहाँ पे क्या बचा, 0 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लिखिए यक्स के गुणांक, यक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने और घटाने पर, तो यक्स का गुणांक क्या है, बी अपान ए है। इसे हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। बी अपान ए का अगर आप आधा करेंगे तो बी अपान ए का आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे हम 2 लगा देते हैं। तो क्या हो गया, ये इसका बी अपान ए का आधा हो गया। तो आधा हो गया है, तो अब इसमें हम आधा क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसको वर्ग करके घटाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए यक्स प्लस सी अपान ए, ये लिख लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस बी अपान जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो प्लस बी अपान 2a का वर्ग, आधे का वर्ग कर देंगे, माइनस बी अपान 2a घटा भी देंगे, बराबर 0। ये कोई गलती तो किए नहीं। अब इसमें आप इसे जोड़ देंगे, घटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं, इसे आप काट भी सकते थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस समीकरण में। तो ये जोड़ दिए और घटा भी दिए। क्या किए, इसके आधा करेंगे, यक्स गुणांक को आधा करके वर्ग करते हैं, वर्ग करके जोड़ेंगे घटाएंगे। अब इसे क्या लिख सकते हैं, अब इसे आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए, यक्स लिख लेंगे और प्लस इस साइड वाले को बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपान ए माइनस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए, कुछ किए नहीं, बस इस साइड कर लिए हैं बस। अब देखिए, इसको आप क्या लिखा है, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला से। तो इसे क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर लिखा है ये, ठीक। अब प्लस सी अपान ए माइनस, इसे क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर और ये 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 0 हो गया। अब देखिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर और प्लस आप इसे क्या कर लीजिए, लासा लेंगे तो इसे क्या करेंगे, 4a स्क्वायर हो जाएगा, a से ये कट जाएगा तो 4ac हो जाएगा, माइनस 4a से 4a पूरा कट जाएगा तो b स्क्वायर बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा। अब अगले स्लाइड में आप देख लीजिए, अगले स्लाइड में आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा। अगले स्लाइड में हम देखेंगे, अगले स्लाइड में क्या था हमारा, आया था यक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर था, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर था। ठीक, अब देखिए इसे आप यक्स प्लस बी अपान 2a ही रखिए। अब देखिए इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसे हम अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 2a का पावर कर देंगे। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो हमारा ये 4ac माइनस बी स्क्वायर आएगा, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक फार्मूला आप जानते होंगे कि ए स्क्वायर अभी रुके रहिए, ए स्क्वायर नहीं, इसमें देखिए यक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। ये देखिए ये वाला जो है यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा बटे 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस कर लिए हम, तो यहाँ पे क्या अंदर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया है। क्या होता है, ए प्लस बी एक कोष्ट में आता है और ए माइनस बी एक कोष्टक में आता है। तो इसे पे रख लीजिए, आप क्या रखेंगे, यक्स प्लस बी अपान 2a प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a एक कोष्ट में, और एक कोष्ट में क्या लिखेंगे, यक्स प्लस बी अपान 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a एक कोष्ट में लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, अब यक्स बराबर निकालेंगे तो यक्स बराबर एक आ जाएगा, क्या आपका यक्स बराबर एक आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी से आप लासा ले लेंगे तो यहाँ पे ये वाला इस साइड आएगा तो माइनस बी आ जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कोष्ट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ये 2a हो जाएगा, और एक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, दो मान आ जाएगा, दो मान आ जाएगा। तो यक्स बराबर इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही हमारा श्रीधराचार्य का फार्मूला था, यही हमारा श्रीधराचार्य का फार्मूला निकालने के बताए हैं। इसे आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इस श्रीधराचार्य फार्मूले को। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे ए एक्स स्क्वायर दिया रहता था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक, और यक्स बराबर माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा क्या होता था, यही हमारा क्या होता था, श्रीधराचार्य का फार्मूला होता था। श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का नियम हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, और इसे कहते थे इंग्लिश में कहते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते थे। ये हम माइंड में याद करके रखेंगे। ये तो मैं बता दिया हूँ कैसे आता है ये फार्मूला, ये तो मैं बता दिया फार्मूला। हम लोग याद रटाया करते थे, तो आप इसे याद करके रखिएगा। ये तो हम बताए हैं कैसे निकाला जाता है ये फार्मूला। तो जैसे हमको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमको हल करना है 5x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसे सॉल्व करना है श्रीधराचार्य के फार्मूले से। तो हम क्या देखेंगे, a बराबर क्या करेंगे 5 है, b बराबर क्या है 8 है, और c बराबर क्या है 3 है। तो श्रीधराचार्य के फार्मूले में हम रख देंगे, क्या रखेंगे, माइनस b दिया है तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस और क्या दिया है b स्क्वायर 8 8 64 हो जाएगा, माइनस 4 ए दिया है 5 और c दिया है 3, इसे रख देंगे, ठीक। अब देखिए 2 दिया है और एक क्या है 5 दिया है। आप फिर लिखेंगे -8 प्लस माइनस 64, 4 पंजे 20 बित्तियाँ 60, 4 पंजे 20 बित्तियाँ 60 ही हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा -8 प्लस माइनस 60 में 64 में 60 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √4 बटे 10। आप इसे क्या लिख सकते हैं -8 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल आएगा 2 आ जाएगा बटे 10 आ जाएगा। अब एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, क्या हो जाएगा -8 प्लस 2 बटा 10 आ जाएगा, ठीक। x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 2 निकालेंगे तो 6, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़े वाले के साथ सदैव लगता है, तो -6 बटे 10 हो जाएगा। और निकालेंगे x बराबर, तो 1 x बराबर क्या हो जाएगा -8 -2 बटा 10, क्या हो जाएगा माइनस माइनस से जुड़ जाता है -10 बटा 10 हो जाएगा। आप इसे सही काट सकते हैं, -1 निकाल सकते हैं, और इसे भी आप काट सकते हैं, 2 3 6 2 पंजे 10, -3 बटा 5 लिख सकते हैं। ये x का 2 मान आएगा, ये x का 2 मान आ जाएगा। इस तरीके से हल करते हैं श्रीधराचार्य के नियम से। आगे देखेंगे, जैसे आपको दिया रहता था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया है। तो इसमें हम क्या करते थे कि माना समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, तो मूलों का योग, तो हम क्या याद कर रखते थे, तो मूलों का योग क्या होता था, मूलों का योग होता था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल होता था c/a,
ए होता था। ये हम याद करके रखते थे और इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया। तो यहाँ पे a बराबर 5 दिया है, b बराबर 3 दिया हो, c बराबर 2 दिया है। तो अब मूलों का योग हमको निकालना होता था। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है। तो यहाँ b की जगह क्या रख देते थे, 3 रख देते थे और a की जगह क्या लिख देंगे, 5। ये मूलों का योग हमारा निकल के आ जाता है। अल्फ़ा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c क्या दिया है, 2 दिया है और a क्या दिया है, 5 दिया है। तो क्या हो जाता था, मूलों का गुणनफल क्या हो जाता था, 2/5 हो जाता था, 5 हो जाता था। एक एग्जाम्पल और देखिए आप, जैसे 7x² माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो आपको अब मूलों का योगफल पूछे तो पहले a बराबर क्या होगा, 7 होगा, b बराबर -3 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपसे मूलों का योगफल पूछ रहा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों के योगफल -b/a। तो माइनस, अब b क्या दिया है, -3 दिया है और ये क्या दिया है हमारा, 7 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 3/7 आ जाएगा। और मूलों का गुणनफल पूछ रहा है तो मूलों का गुणनफल होता था c/a। तो c का मान हमारा क्या दिया है, 6 दिया था और a का मान क्या दिया है, 7 दिया है। तो ये हमारा मूलों का गुणनफल निकल कर आ जाता था। आपको ये निकालना मैंने बता दिया कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कोई दिया है, आपको कोई समीकरण दिया है, उसको मूलों का योगफल निकालना हो तो इस तरीके से, और मूलों का गुणनफल निकालना हो तो इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखिए, अब जैसे आपको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a बराबर नॉट 0 दिया है, ठीक है। तो इफ रूट्स आर अल्फा बीटा, यदि इसके मूल अल्फा बीटा हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताएंगे, आप सब दिन याद किए हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल जो होता है c/a। इसे याद करके आप रखते हैं, लेकिन ये आता कैसे है मैं उसे बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सीरीधराचार के नियम से देखे हैं कि जैसे इसमें देखिए, इसमें पावर 2 दिया है, ये द्विघात समीकरण है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके रूट भी क्या होंगे, उसके रूट या मूल क्या होंगे, 2 ही आएंगे। तो हमारा क्या होगा, तो ये यक्स का पावर 2 होता है तो यक्स के 2 मूल होंगे। तो यक्स ही का मान क्या होता है, वो होता है रूट्स होता है, यक्स का ही मान ही। तो यक्स का मान हम सीरीधराचार के नियम से क्या देखे हैं, एक मान हम देखे हैं -b प्लस b² माइनस 4ac बटे 2a। तो क्या है, एक मूल ये हमारा है, 2 पावर दिया है, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 मूल भी हैं। तो क्या है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे आप अल्फ़ा मान सकते हैं, ठीक है। और एक मूल क्या है, एक मान क्या था, -b था और
माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इसे आप बीटा मानते थे, बीटा मान सकते हैं, ठीक है, बीटा मान सकते थे। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, अब ये मूलों का योग पूछा, ये दो मूल हैं, अब दोनों को मूल को आपको जोड़ दीजिए, अल्फ़ा बीटा, आप इसे जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आप इसे जोड़ दीजिए, आप इसे जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a लिख लेंगे और यहाँ पे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखिए ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कट जाएगा, आपके क्या बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा बटे 2a हो जाएगा। अब 2 से 2 कट गया, क्या आ गया आपका, माइनस बी अपान ए। तो आ गया ना आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया आपका, माइनस बी अपान ए। आपको कैसे आया अल्फ़ा बीटा, मैंने अभी बताया। अब देखें, अब देखते हैं अल्फ़ा मूलों का गुणनफल कैसे आता है। तो अब गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। आप इसे गुणा कर लीजिए। अब आप इसे जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला आपका देख रहे हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपका ये वाला फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ट में ये प्लस बी दिया है, एक कोष्ट में माइनस बी दिया है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, माइनस बी का पावर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे पावर 2 और माइनस दिया है माइनस कोष्ट में क्या रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, और बटे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसे वर्क करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ये देखिए माइनस माइनस जब अंदर होगा तो ये प्लस 4ac हो जाएगा, ठीक है, ये 4ac आएगा बटे 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर कट जाएगा, आपके यहाँ क्या बचेगा, 4ac बटे 4a स्क्वायर, तो एक ए से एक कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, c अपान ए। तो ये आपका आ गया अल्फ़ा बीटा मूलों का गुणनफल c अपान ए आ गया। आपको मैंने दोनों बता दिया कि अल्फ़ा का मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे आता है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कैसे आता है, मैंने अभी बताया। अब देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये बराबर नॉट 0, ठीक।
तो अभी श्रीधराचार्य के फार्मूला क्या देखे हैं, इसे देखे हैं यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में आप कुछ भी जोड़ेंगे कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, मान में परिवर्तन आएगा, सिर्फ यही चेंज करना है। तो ये माइनस बी अपान 2a से मतलब नहीं है, लेकिन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर आप कुछ भी मान जोड़ या घटा देंगे, जोड़ने और घटाने पे तो वही परिवर्तन होगा। और माइनस बी अपान ए और माइनस बी अपान बटे 2a आपका एजिटिज रहेगा, लेकिन आप इसमें क्या प्लस माइनस में खाली क्या घट जोड़ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेटेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट को ज्ञात करने के लिए बोलता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे कहते हैं हिंदी में विविक्तर आपको निकालने के लिए कहता है। तो विविक्तर क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी मान में कुछ भी घटा जोड़ देंगे तो मान में परिवर्तन आ जाता है। तो विविक्तर को डी से डिस्क्रिमिनेंट है जिसे कहते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसे भी याद करिएगा, विविक्तर आपको निकालने कह दे या डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालने के बोल दे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, 4ac होगा। जैसे हम देखते हैं कि जैसे आपको दे दे 5 एग्जाम्पल लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ पे a बराबर क्या है 5 है, b बराबर क्या है 4 है और c बराबर क्या है -2 दिया है। तो आपको विविक्तर बोल रहा है, क्या कर रहा है, विविक्तर आपको निकालना कह रहा है, विविक्तर। तो कैसे करेंगे, तो हमारा होता है विविक्तर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर क्या है 4 है, तो 4 की स्क्वायर करेंगे -4, a बराबर क्या दिया है 5 दिया है और c बराबर क्या दिया है -2 दिया है। तो 4 चौ 16, तो अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, 20 दूना 40, ये -40 आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा धन 40 हो जाएगा। अब आप इसे जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 6, ये 56 आ जाएगा। ये आंसर विविक्तर हमारा निकल गया, डी बराबर हमारा क्या आ गया 56 आ गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 7x स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस 5 बराबर 0 दिया है। तो ये बराबर क्या है 7 है, b बराबर क्या है 3 है, c बराबर क्या है -5 है। ठीक है, तो अब विविक्तर आपको क्या है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर क्या है 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर -4, a बराबर क्या है 7 है और c बराबर क्या है -5 है। ठीक, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 5 चौ 20, क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा ना, 4 पंजे 20, 7 दूनी 14, 140 आ जाएगा। 140 प्लस में आएगा तो क्या हो जाएगा 149 हमारा विविक्तर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आज बस इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास करेंगे। ये क्लास जो है, ये टॉपिक जो है, जो यूपी टेट 6 to 8 वाले फॉर्म भरे हैं, अपर प्राइमरी वाले के लिए है। ये पेपर 2 के लिए क्लास चल रही है, इसका पेपर 2 है,
पेपर 2 है यूपी टेट का, वो इस टॉपिक पे पढ़ सकता है। नंबर सिस्टम जैसे पढ़ा है तो नंबर सिस्टम आप कॉमन है, उसमें 1 से 5 वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पेपर 2 है, ये पेपर 2 है। तो हमारी क्लास ये आज की कैसी लगी आप लोग कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताएंगे तो तभी तो हम जानेंगे हाँ कि कैसे लग रही है कैसी नहीं लग रही है। तो हम अगला नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे क्वाड्रिक इक्वेशन का। और आप हमारे चैनल को यशवंत एकेडमी को सब्सक्राइब करके रखिए, यशवंत एकेडमी को आप सब्सक्राइब करके रखिए। आप इसे सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको ये जो क्लासें होंगी अपडेट होती रहेंगी। अगली क्लास जब मैं लेकर आऊँगा तो आपको अपडेट ये पता चल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं करे रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।